आज मैं आरएमपीएसयू के बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड का एनालिसिस कराने जा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसका सही जवाब होगा लैटिन। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? गतिशील। शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित है ऑप्शन सी योजना। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना। शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख सिद्धांत है आदेश की एकता, तानाशाही, पक्षपात, संघर्ष। इसका सही जवाब होगा आदेश की एकता। समन्वय के सिद्धांत का अर्थ है सभी के बीच सामंजस्य। शैक्षिक प्रशासन निम्न सिद्धांत का पालन करता है। ए, समानता। शैक्षिक प्रशासन के प्रकार हैं ए और बी दोनों। 9 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन में निर्णय निर्माण का अर्थ है सर्वोत्तम कार्य योजना का चयन। प्रभाव समन्वय आधारित होता है संचार पर। प्रेरणा नहीं है एक सरल प्रक्रिया। नेतृत्व एक वरिष्ठ के ... पर आधारित है जवाबदेही पे। निम्नलिखित में से कौन समन्वय का सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिवाद। शैक्षिक प्रबंधन सिद्धांत है नीतियों के कार्यान्वयन से। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की आवश्यकता होती है लोगों को प्रेरित करने हेतु। शैक्षिक प्रशासन में उत्तरदायित्व का अर्थ है अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होना। लोकतांत्रिक प्रशासन में उत्तरदायित्व सभी में साझा होता है। प्रशासन की सफलता निर्भर करती है सहयोग पर। शैक्षिक प्रशासन कार्य करता है योजनाकार के रूप में। शैक्षिक प्रशासन का अंतिम लक्ष्य है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। प्लानिंग शब्द का अर्थ है भविष्य की कार्य योजना का पूर्व निर्धारण। शैक्षिक योजना सुनिश्चित करता है शिक्षा को उचित दिशा देना। शैक्षिक योजना की आवश्यकता होती है सीमित संसाधन की असीमित मांगे। शैक्षिक योजना के प्रकार हैं ए और बी दोनों। संस्थागत योजना का तात्पर्य है विद्यालय स्तर पर योजना बनाना। भारत में शैक्षिक योजना का दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक। शैक्षिक योजना का पहला चरण है उद्देश्यों का निर्धारण। योजना में कार्यान्वयन का अर्थ है योजना को लागू करना। फीडबैक प्रणाली सहायता करती है भविष्य की योजनाओं में सुधार करने में। शैक्षिक नेतृत्व संबंधित है उपरोक्त सभी। नेतृत्व का सार है प्रभाव। नेतृत्व गुण प्रमुखतः होता है जन्मजात और विकसित। शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी नेतृत्व का अर्थ है शैक्षणिक उत्कृष्टता व सामंजस्य। नेता के लिए संवेगात्मक बुद्धि आवश्यक है क्योंकि यह दूसरों की भावनाओं को समझने में सहायता करती है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोविर शब्द से हुई है। मौसले के अनुसार मौसले की आवश्यकता श्रेणी एक नेता की सहायता करती है मानव प्रेरणा को समझने में। आधुनिक शैक्षिक नेतृत्व बल देता है नवाचार की टीम वर्क पर। प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक नेतृत्व में शामिल है प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग। शैक्षिक नेतृत्व का अंतिम उद्देश्य है व्यक्तिगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास। शैक्षिक योजना की सफलता निर्भर करती है यथार्थवादी लक्ष्यों और समन्वय पर। शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम में सुधार। एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली में कौन सा परिणाम मिलता है? संसाधनों का कुशल उपयोग। शिक्षा में संगठन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों की सुनियोजित व्यवस्था करना। एक आदेश का सिद्धांत बताता है एक ही वरिष्ठ से आदेश मिलना। नेता का संप्रेषण होना चाहिए स्पष्ट व प्रेरणादायक। एक दूरदर्शी नेता सदैव भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान। प्रेरणा बढ़ाती है निष्पत्ति। शैक्षिक प्रशासन गतिशील होता है क्योंकि यह समाज व आवश्यकताओं के साथ बदलता है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति। योजना निम्नलिखित के बीच की खाई को पाटती है वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रबंधन एक सख्त प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या नहीं है? शुद्ध विज्ञान। प्रबंधन के सिद्धांत को सभी प्रकार की गतिविधियों पर लागू किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा सत्य। विद्यालय प्रबंधन से आशय है ऑप्शन बी विद्यालय के सभी संसाधनों का संगठन और संचालन।
विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करना। प्रबंधन का पहला कार्य है योजना बनाना। संस्थान के मुख्य गुणों में शामिल है नेतृत्व व संचार कौशल। प्रबंधन शब्द का अर्थ है दूसरों से कार्य करवाना। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संसाधन सीमित होता है। शिक्षक कार्य करते हैं सहायक के रूप में। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है उपरोक्त सभी होगा इसका सही जवाब। प्रशासन शब्द संबंधित है क्रियान्वयन से, योजना से, ए और बी दोनों से। परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? धैर्य। मैनेजमेंट शब्द किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द मैन्यूस से। प्रबंधन का उद्देश्य है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। विद्यालय प्रबंधन संबंधित है मानव और भौतिक संसाधनों से। निर्णय लेना किसका भाग है? योजना का। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है क्योंकि इसमें सृजनशीलता और सिद्धांत दोनों आवश्यक है। विद्यालय प्रमुख का प्राथमिक कर्तव्य है शैक्षणिक पर्यवेक्षण। प्रधानाचार्य की नेतृत्व शैली होना चाहिए लोकतांत्रिक। विद्यालय प्रबंधन में कौन सा कार्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है? समन्वय। प्रबंधन में शैक्षिक नेतृत्व शब्द का तात्पर्य है कर्मचारियों को शैक्षिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन करना। विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता प्रतिबंधित होती है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में। विद्यालय प्रबंधन की योजना प्रक्रिया की शुरुआत होती है लक्ष्य निर्धारण से। विद्यालय प्रबंधन में अधिकारों का प्रत्यायोजन का अर्थ है अधीनस्थों के साथ अधिकार व उत्तरदायित्व बांटना। विद्यालय प्रबंधन की लोकतांत्रिक दृष्टिकोण बल देता है साझा निर्णय, निर्माण और सहयोग। विद्यालय प्रबंधन में SWOT विश्लेषण सहायता करता है शक्तियाँ, कमजोरी, अवसर व खतरे खोजने में। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार। SWOT विश्लेषण का पहला चरण है शक्तियों का निर्धारण करना। TQM में टोटल का अर्थ है सभी संबंधित पक्षों की सहभागिता। शिक्षा में TQM का मुख्य सिद्धांत है छात्र केंद्रित अधिगम। TQM में मुख्य ध्यान होता है निरंतर सुधार और हितधारक संतुष्टि पर। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक TQM को सर्वश्रेष्ठ वर्णित करता है? टीम वर्क के माध्यम से गुणवत्ता सुधार। TQM की अवधारणा उत्पन्न हुई जापान से। निम्नलिखित कौन सा नेतृत्व प्रेरणा और प्रोत्साहन पर केंद्रित होता है? परिवर्तनकारी नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन SWOT का तत्व है? शक्ति। निम्नलिखित में से कौन SWOT का बाहरी कारक है? अवसर। कौन सा सर्वश्रेष्ठ मूल्य आधारित शिक्षा पर बल देता है? मानवतावादी दृष्टिकोण। मानव संबंध दृष्टिकोण की शुरुआत की गई एल्टन मेयो द्वारा। व्यवहारिक दृष्टिकोण मानता है कि प्रेरणा बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है। निरंकुश दृष्टिकोण का परिणाम होता है निम्न मनोबल व असंतोष। विद्यालय प्रबंधन का आधुनिक दृष्टिकोण एकीकृत करता है तकनीकी सहभागिता व गुणवत्ता। शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित करने वाला कारक ए और बी दोनों। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सी योजना की सीमा नहीं है? शीर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण की डिग्री यह दर्शाती है अधिकार सौंपने का स्तर। शैक्षिक प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है? शिक्षा के संगठन और प्रबंधन से। लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन किस बात पर बल देता है? समस्त हितधारकों की भागीदारी पर। निरंकुश प्रशासन आधारित होता है केंद्रीकृत अधिकार पर। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में अंतर है। प्रशासन नीति निर्माण है, प्रबंधन कार्यान्वयन है। धन्यवाद।